and a very good evening. I welcome you all to the lecture of ionic equilibrium. Now in the last class हमने हाइड्रोलिसिस की सारी बातें कर ली, तो आज जो है हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे which is buffer solutions. This is also a part of acid base titration, right? मगर बफर सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले मैं हाइड्रोलिसिस का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूं. हमने हाइड्रोलिसिस बेसिकली तीन पार्ट्स में देखा है: एनायनिक हाइड्रोलिसिस, कैटायनिक हाइड्रोलिसिस, यस, एंड हाइड्रोलिसिस ऑफ द सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, मतलब वेयर बोथ कैटायनिक एज वेल एज एनायनिक हाइड्रोलिसिस अकर्स. ठीक है, तो जैसे हमने देखा कि इन केस ऑफ दिस थिंग एनायनिक हाइड्रोलिसिस, हमने देखा इन केस ऑफ anionic hydrolysis, the degree of hydrolysis was H is equal to under root of KH by C, subjected to the condition that H is less than 5%, which is equal to under root of KW upon KA into C, है कि नहीं? उसी तरह इन केस ऑफ कैटायनिक हाइड्रोलिसिस, इन केस ऑफ कैटायनिक हाइड्रोलिसिस हमने क्या देखा? H is equal to under root of KH by C, which is equal to under root of KW upon KB into C. ठीक है, and in case of both cationic plus anionic hydrolysis जो हमने कल देखा था, इसमें क्या था? H upon 1 minus H is equal to कितना? अंडर रूट ऑफ के एच, विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ के डब्ल्यू ए इंटू के ए इंटू के ए इंटू के ए इंटू के बी. यस नॉट? ये आया था हमारे पास के डब्ल्यू अपॉन के ए इंटू के बी. नाउ हमें इन सब केसेस में एक चीज दिखाई दे रही है, हमें एक चीज ये दिखाई दे रही है कि के एच जो है, मतलब एच जो है, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस जो है, इन ऑल थ्री केसेस हमें एक चीज एकदम क्लियरली दिखाई दे रहा है कि एच जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ के डब्ल्यू, यस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ के ए और अंडर रूट ऑफ के बी, विच एवर बी द केस. ठीक है, तो यहां पे कभी कभी ऐसा पूछ लिया जाता है कि सिंस के डब्ल्यू, के ए एंड के बी चेंज व्हेन टेम्परेचर चेंजेस, सो on changing the temperature, degree of hydrolysis, ये क्या है? Degree of hydrolysis, on changing the temperature, degree of hydrolysis H will also change. यस, एंड किस तरह से चेंज होगा? सीधा, इफ इंपॉर्टेंट टेम्परेचर राइजेस देन के डब्ल्यू राइजेस, कॉमा के ए राइजेस, या ऐसे बता देता हूं, इफ टेम्परेचर राइजेस देन H rises, degree of hydrolysis will rise when temperature will rise. Getting now? Because rise in KW is more than rise in KA and KB. On the other hand, if important है, temperature falls, the degree of hydrolysis H will fall because
fall in Kw is more than fall in Ka and Kb। वैसे देखा जाए H जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रूट Kw, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट Kb। एनायनिक हाइड्रोलिसिस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट Kw, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट Ka। बट जो चेंज है टेम्परेचर के साथ H का, वो किसके साथ प्रोपोर्शनल में आ रहा है? वो Kw के साथ प्रोपोर्शन में आ रहा है। मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो Kw बढ़ेगा, Ka बढ़ेगा, Kb बढ़ेगा। यस नॉट? राइट। तो अगर Kw बढ़ा तो H को बढ़ना चाहिए, Ka भी बढ़ा तो H को घटना चाहिए। मगर H को कौन ज्यादा गवर्न कर रहा है? Kw ज्यादा गवर्न कर रहा है। क्यों जैसा है? क्योंकि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो Kw में जो राइज होता है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू राइज इन Ka और Kb। इस वजह से बस इसका ध्यान रखो। ये जो मैंने बताया कि लास्ट वाला जो पॉइंट लिखा कि इफ, ये वाला पॉइंट, दिस पॉइंट, इफ टेम्परेचर राइजेस H राइजेस because rise in Kw is more than rise in Ka and Kb, and if temperature falls then H will also fall। बात समझे क्या? राइट, ये चीज है, इसको ध्यान में रखो। now let us move on to the next topic of acid base titration। we'll move on to the next topic of acid base titration, that is buffer solutions। next topic of acid base titration, that is buffer solutions। समझे क्या? राइट। तो पहले मैं ये बता देता हूं कि बफर होता क्या है। बफर सोल्यूशन क्या होता है? बफर सोल्यूशन, अ सोल्यूशन बफर सोल्यूशन क्या होता है? बफर सोल्यूशन एक ऐसा सोल्यूशन होता है, गेटिंग ना, a solution which has a solution buffer solution is the solution which has constant pH। buffer solution is a solution which has constant pH। समझे क्या? जैसे फॉर एग्जाम्पल ब्लड, हमारे बॉडी में जो ब्लड है वो एक बफर है। तुमने बायो वालों ने पढ़ा होगा, वो एक बफर है, मतलब उसका पीएच ज्यादा चेंज नहीं होता है। समझे क्या? राइट। तो ऐसा सोल्यूशन जिसका पीएच जो है कांस्टेंट है उसको बोलते हैं क्या? उसको बफर सोल्यूशन बोलते हैं। समझे क्या? राइट। अच्छा, अगर हम बात करें एंड विच हैज कांस्टेंट पीएच एंड ऑल्सो pH of a buffer changes by very less amount on adding small amounts of H प्लस और OH माइनस। ये चीज ध्यान रखो कि बफर का जो सोल्यूशन होता है उसका फीचर क्या है? इट मस्ट हैव द कांस्टेंट पीएच, पहली बात। एंड अगर उस बफर सोल्यूशन में थोड़ा बहुत, अगर जब बहुत ज्यादा नहीं, ये ध्यान रखो, मैंने क्या कहा? स्मॉल अमाउंट ऑफ, उस बफर में अगर थोड़ा बहुत H प्लस या OH माइनस डाल दिया तो पीएच में ज्यादा ऑल्टरेशन नहीं आएगा। बात समझे क्या? राइट। तो आगे बढ़ने से पहले अगर मैं बात करूं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बफर सोल्यूशन, अगर मैं बात करूं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बफर सोल्यूशन, तो बफर सोल्यूशन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होंगे? फर्स्ट, इट मस्ट हैव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ
बफर सॉल्यूशन, समझे क्या? तो पहला क्या है, इट मस्ट हैव कांस्टेंट पीएच, सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बफर। सेकेंड इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक जो है, pH must not change, pH must not change on long standing, मतलब अगर बफर सॉल्यूशन को हमने ओपन में बहुत काफी देर तक रख दिया तो उसका pH चेंज नहीं होना चाहिए, लॉन्ग स्टैंडिंग, समझे क्या? रखे रखे pH में चेंज नहीं आना चाहिए, समझे क्या? pH must not change on डाइल्यूशन, मतलब बफर में अगर पानी डाल दिया तो तब भी pH चेंज नहीं होना चाहिए बफर का, समझेगा? राइट। एंड देन लास्ट कैरेक्टरिस्टिक pH should not be changed, pH should not be changed to any great extent, pH should not be changed to any great extent on addition of small amounts of acid or base। बात समझे क्या? राइट नाउ, अब अगर हम लोग बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ बफर की, तो इफ यू टॉक अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ बफर, तो इसके अकॉर्डिंग बफर का क्लासिफिकेशन कैसे होता है? बफर सॉल्यूशंस आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। बफर सॉल्यूशन जो है दे आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। देखना ध्यान से, बफर जो है एक होता है सिंपल बफर, एक होता है सिंपल बफर और एक होता है मिक्स्ड बफर, समझे क्या? राइट। सिंपल बफर इज नथिंग बट सॉल्ट ऑफ weak acid plus weak base solution, salt solution of weak acid and weak base, simple buffer। और ये चीज हमने कल ही पढ़ा था कि a solution having a salt of weak acid and weak base का जो pH होगा, ऐसे solution का जो pH होगा कितना होगा? हमने कल ही पढ़ा है 298 केल्विन पे, या पहले इन जनरल कितना, हाफ pKw प्लस pKa माइनस pKb। एंड अगर हम लोग यही pH निकालें किस पे, एट 298 केल्विन, तो कितना हो जाएगा? 7 प्लस हाफ pKa माइनस pKb। यस नॉट? राइट। और ये जो pH है हमने कल ही पढ़ा था, दैट फॉर अ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, ये चीज हमने कल ही पढ़ी है। दिस इज अ कांस्टेंट वैल्यू, इट इज अ कांस्टेंट वैल्यू, राइट, विल not change on dilution, it will not change on dilution, it will not change on long standing or
even by adding, on adding, it will even not change on adding small amounts of acid, which is H plus, or base, which is OH माइनस। इसका मतलब क्या हो गया? सिंपल बफर क्या है? अ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। हमने कल ही पढ़ लिया उसका पीएच कैसा होता है? कांस्टेंट होता है। गेटिंग ना पीएच हैज अ कांस्टेंट वैल्यू। तो एग्जांपल सिंपल बफर के हमने जितने भी सॉल्ट देखे वीक एसिड वीक बेस के, जितने भी सॉल्ट्स है, जैसे अमोनियम एसिटेट CH3 COO NH4, यस, उसी तरह से NH4CN है कि नहीं? राइट। उसी तरह से जैसे HCOO NH4, राइट। तो ये सब क्या है? दीज आर द सॉल्ट्स ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। समझे क्या? राइट। तो ये सब क्या हो गए? दे आर व्हाट? दे आर नथिंग बट सिंपल बफर्स। दे आर द एग्जांपल्स ऑफ सिंपल बफर। चलो मैं एक चीज यहां पे ऐसे लिख देता हूं, जैसे ये सॉल्ट है, तो इस वाले सॉल्ट में वीक एसिड क्या है और वीक बेस क्या है? तो पहले वाले केस में वीक एसिड क्या हो गया? पहले वाले केस में वीक एसिड हो गया CH3COH। वीक बेस क्या हो गया? NH4OH। दूसरे वाले केस में वीक एसिड क्या हो गया? HCN। और वीक बेस क्या हो गया? NH4OH। उसके बाद वीक एसिड क्या हो गया? फॉर्मिक एसिड HCOH। वीक बेस क्या हो गया? NH4OH। समझे क्या? तो ऑल दीज आर व्हाट? सो ये जो ऐसे सॉल्ट का जो एक्व सोल्यूशन होगा, aqueous solution is a simple buffer. Aqueous solution of this salt, all these salts of weak acid and weak base is a simple buffer. समझे क्या? सिंपल बफर के बारे में बताया। अब उसके बाद अगर मैं बात करता हूं मिक्स्ड बफर के बारे में, अब ये इंपॉर्टेंट है। अब अगर मैं बात करूं मिक्स्ड बफर के बारे में, तो मिक्स्ड बफर कैन बी क्लासिफाइड एज एसिडिक बफर, कैन बी क्लासिफाइड एज बेसिक बफर। समझे क्या? इट कैन बी क्लासिफाइड एज एसिडिक बफर और इट कैन बी क्लासिफाइड एज व्हाट? इट कैन बी क्लासिफाइड एज अ बेसिक बफर। समझे क्या? Two major classifications for mixed buffer. देखो किस तरह से आइडेंटिफाई। फर्स्ट ऑफ ऑल मिक्स्ड बफर, इट इज ऑब्टेन्ड बाय, चलो पहले क्लासिफिकेशन लिखते हैं। क्लासिफाइड एज एसिडिक बफर, acidic buffer, and it is what? Basic buffer। समझे क्या? राइट। तो पहली चीज ये चीज है, ठीक है। अब चलो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? एसिडिक बफर की, और उसमें जो जो कैलकुलेशंस रहेंगे उसकी हम बात करेंगे। एसिडिक बफर ये इंपॉर्टेंट है। सोल्यूशन को एसिडिक बफर कब कहा जाएगा? सोल्यूशन को एसिडिक बफर तब कहा जाएगा, एसिडिक बफर कंप्राइजेस ऑफ, ध्यान से सुनना, एसिडिक बफर कंप्राइजेस ऑफ अ वीक एसिड प्लस, it comprises of a weak acid which is HA plus anion of that weak acid। समझे क्या? which is conjugate base of weak acid। मतलब कि अगर सॉल्यूशन में वीक एसिड
और उसका कॉन्जुगेट बेस मतलब उसका एनायन अगर एक साथ एग्जिस्ट कर रहा है तो उस सोल्यूशन को बोला जाएगा एसिडिक बफर सोल्यूशन. गेटिंग ना? देयरफॉर दैट मीन्स व्हाट? दैट मीन्स एसिडिक बफर has a mixture of weak acid and anion of the weak acid. ठीक है, राइट. चलो पहले एग्जाम्पल्स देखते हैं हम लोग इसी वाले कैटेगरी में, क्योंकि एग्जाम्पल्स समझना बहुत जरूरी है. पहले एग्जाम्पल्स देखते हैं. पहले एकदम सीधे सीधे एग्जाम्पल्स. यहां पे लिखा वीक एसिड और यहां पे मैंने लिखा वीक एसिड HA और यहां पे लिखा मैंने एनायन ऑफ वीक एसिड मतलब क्या? A-. ठीक है, जिनको हम लोग एसिडिक बफर बोलेंगे. सबसे पहला तो एकदम ऑब्वियस एग्जाम्पल. सबसे पहला एग्जाम्पल क्या है? जैसे CH3COOH. दिस इज अ वीक एसिड, हम जानते हैं. CH3COOH ये वीक एसिड है और वीक एसिड का एनायन क्या? CH3COO-. समझे क्या मतलब? क्या जब ये दोनों एक साथ रहेंगे तो इनके मिक्सचर को क्या बोला जाएगा? इनके मिक्सचर को बोला जाएगा एसिडिक बफर. समझे क्या? उसी तरह से जैसे वीक एसिड हमारे पास है HCN और उसका एनायन क्या? CN-. तो HCN प्लस CN- को क्या बोला जाएगा? एसिडिक बफर. ठीक है, उसी तरह से जैसे सपोज करो वी हैव वीक एसिड के कैटेगरी में वी हैव बेंजोइक एसिड और उसका एनायन क्या? बेंजोएट आयन. तो बेंजोइक एसिड प्लस बेंजोएट आयन को भी क्या बोला जाएगा? एसिडिक बफर बोला जाएगा. समझे क्या? राइट. तो ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया C. बात समझे क्या? राइट. उसी तरह से D में बात सुनना ध्यान से. जैसे वीक एसिड हो गया अपने पास HCOH और उसका एनायन क्या? HCOO-. करेंगे उसको भी क्या बोला जाएगा? एसिडिक बफर. ये तो सिंपल केसेस थे. अब देखो इंपॉर्टेंट. अब देखो वीक एसिड क्या? H2CO3 और उसका एनायन क्या? H2CO3 का एनायन क्या होता है? HCO3-. समझे क्या? तो H2CO3 प्लस HCO3- भी क्या है? एसिडिक बफर है. समझे क्या? उसी तरह से वीक एसिड क्या? HCO3-. ये इंपॉर्टेंट चीज है, यहां पे कंफ्यूजन होता है. वीक एसिड के HCO3- प्लस HCO3- का एनायन क्या? CO3-2. ये दोनों क्या है? HCO3- वीक एसिड है और उसका एनायन क्या? CO3-2. तो HCO3- प्लस CO3-2 ये क्या है? ये भी एक एसिडिक बफर है. बात समझे क्या? राइट. उसी तरह से similarly we have H3PO4 a weak acid. पहले एग्जाम्पल से समझ लो, पहले ध्यान से. एग्जाम्पल समझ जाओगे तो आधा कंसेप्ट तो अपने आप ही अंदर हो जाएगा. H3PO4 प्लस इसका एनायन क्या? H2PO4-1. तो H3PO4 प्लस H2PO4-1 क्या है? एसिडिक बफर है. उसी तरह से H2PO4-1 क्योंकि एम्फीप्रोटिक है तो H2PO4-1 प्लस HPO4-2. H2PO4-1 क्या? वीक एसिड है और H2PO4-1 का एनायन क्या है? HPO4-2. तो H2PO4-1 एंड HPO4-2 ये आपस में क्या है? H2PO4-1 वीक एसिड और उसका एनायन क्या है? HPO4-2. तो H2PO4-1 एंड HPO4-2 क्या हो गया? मिक्सचर क्या हो गया? एसिडिक बफर. उसी तरह से HPO4-2 प्लस PO4-3. HPO4-2 क्या है? वीक एसिड
एंड PO4 माइनस 3 क्या है, एनायन ऑफ HPO4 माइनस 2। तो HPO4 माइनस 2 एंड PO4 माइनस 3 का मिक्सचर क्या हो गया, एसिडिक बफर हो गया। समझे क्या? अभी आए सपोज अभी बातें समझ में आई होंगी। उसी तरह से ये जैसे है HPO4 माइनस 2, समझे क्या? राइट, ये हो गया PO4 माइनस 3, PO4 माइनस 3, ठीक है। उसी तरह से जैसे अगर मैं ले लूं वीक एसिड H3PO3 और H3PO3 का एनायन क्या, H2PO3 माइनस 1। H3PO3 डायबेसिक एसिड है, उसका एनायन क्या है, H2PO3 माइनस 1। तो H3PO3 प्लस H2PO3 माइनस 1 क्या है, ये एसिडिक बफर है। उसी तरह से H2PO3 माइनस 1, इसके पास अभी भी एक रिप्लेसेबल H प्लस है, तो H2PO3 माइनस 1 प्लस इसका एनायन HPO3 माइनस 2। H2PO3 माइनस 1 क्या है, वीक एसिड है और उसका एनायन क्या है, HPO3 माइनस 2। तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, मिक्सचर। ये दोनों एक साथ आ गए तो क्या बन जाएगा, ये एक साथ आ गया तो बन जाएगा क्या, एसिडिक बफर। समझे क्या? उसी तरह से लास्ट वाला एग्जांपल मैं ले लेता हूं। H3PO2 हम जानते हैं मोनोबेसिक एसिड है, तो H3PO2 और उसका एनायन, इसका एनायन क्या होगा, H2PO2 माइनस 1। समझे क्या? तो ये सब जो मैंने एग्जांपल्स लिखवाए, ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ एसिडिक बफर। ये जितने भी हमने कितने 11-12 एग्जांपल्स हमने जो भी लिखे, 12 एग्जांपल्स जो मैंने लिखे, ये सब के सब जो है, दे आर द एग्जांपल्स ऑफ व्हाट, दे आर द एग्जांपल्स ऑफ एसिडिक बफर। बात समझे क्या? राइट। तो ये जो है ये सब जो है, दे आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एसिडिक बफर। बात समझ में आई क्या? तो पहले एग्जाम्पल समझ लो अच्छे से, फिर हम लोग आगे बात करेंगे इसमें। तो दे आर दिस मिक्सचर, ईच मिक्सचर यहां पे क्या लिख दूं मैं, यहां पे मैं लिख देता हूं कि ईच मिक्सचर constitutes acidic buffer। मतलब हर एक मिक्सचर ABC, A से लेकर L तक जितने भी मिक्सचर है, हर एक मिक्सचर को क्या बोलेंगे, एसिडिक बफर बोलेंगे। समझे क्या? राइट। नाउ अभी हम लोग पहले एसिडिक बफर की बात करें, बेसिक बफर की बात अभी हम लोग नहीं कर रहे, ठीक है। चलो अब हम लोग देखते हैं कि ये जो एसिडिक बफर है, ये एसिडिक बफर जो है ये बनता कैसे है। फर्स्ट ऑल, फॉर्मेशन ऑफ एसिडिक बफर। तो अगर हम बात करें फॉर्मेशन ऑफ एसिडिक बफर की, तो सबसे पहले इट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन of weak acid by a strong base। That means कब पॉसिबल है, that means incomplete neutralization of weak acid by a strong base, incomplete neutralization of weak acid by strong base। कब पॉसिबल है, that means all gram equivalents
of weak acid are not neutralized. All gram equivalents of weak acid are not neutralized. मतलब क्या ये कब पॉसिबल होगा? जब gram equivalence of weak acid is more than gram equivalence of strong base. मतलब क्या? Normality of acid into volume of acid, मतलब normality of acid into volume of acid is more than normality of base into volume of base. बात समझे क्या? राइट किस तरह से जैसे फॉर एग्जाम्पल, बात को सुनना ध्यान से सुनना, बात को, इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं. जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी सपोज करो वी हैव, let us consider titration of a weak acid, और वो weak acid हमने क्या लिया? CH3COH versus a strong base, और वो हमने क्या ले लिया? NaOH. समझे क्या? अभी मैं सेटअप तो नहीं बना रहा हूं. इसको हमने लिया किसमें? इसको हमने लिया बीकर में, और ये हमने लिया किसमें? ये हमने लिया ब्यूरेट में. बात समझे क्या? राइट. तो किस तरह से? सपोज करो CH3COH, फटाफट से देखते हैं. CH3COH plus NaOH, and this will give what? This will give CH3COONA plus water. अभी मैंने क्या बताया कि there should be मिलीग्राम इक्विवेलेंस. मैंने क्या बताया कि बफर कब आएगा? when there is what? इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन. ठीक है, when there is incomplete neutralization मतलब क्या? ये नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड, वॉल्यूम ऑफ एसिड, और ये नॉर्मेलिटी ऑफ बेस, और ये वॉल्यूम ऑफ बेस. ठीक है, मतलब कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन नहीं हुआ है. मतलब क्या? CH3COH को न्यूट्रलाइज होने के लिए जितना NaOH चाहिए, जितना वॉल्यूम ऑफ NaOH चाहिए, हमने उतना वॉल्यूम ऑफ NaOH नहीं डाला है. कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन से पहले के जितने भी स्टेजेस हैं, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन से पहले के जितने भी स्टेजेस हैं, वो सब क्या है? पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन के स्टेजेस है ना. राइट. तो क्या? देयर इज इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन, मतलब ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ एसिड, वीक एसिड इज मोर देन ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ बेस विच इज एडेड. तो उस केस में ये क्या हो गया? ये हो गया LR, ये LR हो गया, और बेस जो है क्या हो जाएगा? पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा. यस, ये पूरा का पूरा क्या हो गया? खत्म हो गया. और एसिड कितना यूज होगा? 1 gram equivalent of OH minus will neutralize 1 gram equivalent of H plus, और 1 gram equivalent of base neutralizes 1 gram equivalent of acid. ठीक है, तो बेस कितना यूज हुआ है? इतना. राइट. तो एसिड कितना यूज होगा? जितना बेस न्यूट्रलाइज हुआ है उतना ही एसिड न्यूट्रलाइज होगा. राइट. और इस वजह से एसिड कितना बच गया? NaVA minus NbVb. This is what? These are the ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड लेफ्ट. ठीक है. एंड सॉल्ट कितना फॉर्म हो गया? ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्ट फॉर्म कितना? मैंने बताया था कितना सॉल्ट फॉर्म होगा? जितना एसिड या बेस न्यूट्रलाइज हुआ. ठीक है ना. जितना ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड या बेस न्यूट्रलाइज हुआ उतना ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्ट फॉर्म होगा. ठीक है. सो कितना एसिड या बेस कितना न्यूट्रलाइज हुआ? आउट ऑफ दीज मेनी NaVA ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड, हाउ मेनी ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड गॉट न्यूट्रलाइज्ड? NbVb ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड गॉट न्यूट्रलाइज्ड. तो कितना ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्ट फॉर्म हो गया? NbVb ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्ट गॉट फॉर्म्ड. ठीक है. तो ये कितना आ गया? ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ सॉल्ट फॉर्म्ड कितना आ गया? ये आ गया NbVb. बात समझ में आई क्या? राइट. ये क्या है? दिस इज व्हाट? This is gram equivalence of
एसिड लेफ्ट। ठीक है, तो हमें यहां पे क्या दिख रहा है, हमें यहां पे ये दिख रहा है कि फाइनल मिक्सचर, जैसा जब मैं तुम्हें टाइट्रेशन पढ़ा रहा था मैंने तभी बताया था, यहां पे क्या दिख रहा है, यहां पे हमें ये दिख रहा है कि फाइनल मिक्सचर में क्या है, फाइनल मिक्सचर हैज व्हाट, फाइनल मिक्सचर हैज CH3COOH प्लस क्या, CH3COO माइनस Na प्लस, सॉल्ट ना, सॉल्ट एनीवेज, सॉल्ट जो है एनीवेज, क्योंकि ये एक्वा सॉल्यूशन है, इस सॉल्ट का एक्वा सॉल्यूशन एनीवेज विल एग्जिस्ट एज व्हाट, इट विल एग्जिस्ट एज CH3COO माइनस प्लस Na प्लस। समझे क्या? तो हम ये बोल सकते हैं कि इसके पास फाइनली क्या है, फाइनल मिक्सचर में क्या है, फाइनल मिक्सचर में है CH3COH प्लस CH3COO माइनस। CH3COO माइनस कहां से आया है, ये सॉल्ट से आया है। CH3COO माइनस इज कमिंग फ्रॉम वेयर, इट इज कमिंग फ्रॉम सॉल्ट। समझे क्या? तो ये क्या है, ये है वीक एसिड एंड दिस इज एनायन ऑफ वीक एसिड। बात समझ में आएगी क्या? राइट, तो ये क्या हो गया, ये हो गया, दिस बिकम्स व्हाट, दिस बिकम्स एसिडिक बफर। बात समझ गए? तो फाइनल मिक्सचर क्या हो गया, फाइनल मिक्सचर को कैसे क्लासिफाई किया गया, फाइनल मिक्सचर इज क्लासिफाइड एज एसिडिक बफर। फाइनल मिक्सचर इज क्लासिफाइड एज एसिडिक बफर। क्लियर? राइट। अच्छा, अभी हम लोग और भी एग्जांपल्स लेंगे, पहले हम लोग पीएच कैलकुलेशन देख लेते हैं। अब देखो, मैंने पहले बताया था कि एसिड बेस्ड टाइट्रेशन में जो हम लोग पीएच निकालेंगे फाइनल सोल्यूशन को, वो डिपेंड करेगा किस पे, वो डिपेंड करेगा कि हमको एंड में क्या बचा है, एंड में हमको क्या मिला है, वो उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो हमको यहाँ पे एंड में क्या बचा है, एंड में हमको यहाँ पे मिला देयर इज सम ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड विच इज लेफ्ट, गेटिंग ना, एंड देयर इज व्हाट, देयर इज ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्ट। तो फाइनल मिक्सचर क्या है, फाइनल मिक्सचर एसिडिक बफर है। तो इस एसिडिक बफर का पीएच को कैसे निकाला जाएगा, अब हम लोग उस चीज को देखते हैं कि हाउ टू फाइंड आउट द पीएच ऑफ द एसिडिक बफर। समझे क्या? राइट। तो हेंडरसन्स इक्वेशन टू कैलकुलेट pH of important acidic buffer. Henderson's equation to calculate the pH of acidic buffer. Important. एसिडिक बफर क्या होता है? एसिडिक बफर होता है, एसिडिक बफर क्या होता है, जैसे मैंने यहां पे बताया, एसिडिक बफर इज व्हाट, HA प्लस क्या, A माइनस। HA इज द वीक एसिड, A माइनस कहां से आ रहा है, A माइनस मैंने बताया, A माइनस इज कमिंग फ्रॉम सॉल्ट। समझे क्या? राइट। सो ये जो मिक्सचर है इसमें क्या होगा, व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन दिस, HA प्लस वाटर। भाई अगर फाइनल मिक्सचर में हमारे पास वीक एसिड बच गया है तो वीक एसिड पड़े पड़े क्या करेगा, वीक एसिड पड़े पड़े डिसोसिएट हो जाएगा, पानी में है। समझे क्या? राइट। तो HA प्लस वाटर विल गिव व्हाट, A माइनस प्लस H3O प्लस, है कि नहीं? फाइनल मिक्सचर में हमारे पास ये जो वीक एसिड है, फाइनल मिक्सचर में अपने पास जो वीक एसिड आया, ये बच गया ना वीक एसिड अपने पास, ये वीक एसिड बच गया ना अपने पास फाइनल मिक्सचर में। तो अब ये फाइनल मिक्सचर में पड़े पड़े क्या करेगा, पड़े पड़े क्या करेगा, ये डिसोसिएट हो जाएगा, ये डिसोसिएट हो जाएगा। समझे क्या? राइट। और किस तरह से डिसोसिएट करेगा, ये एसिडिक, जैसे एसिड का डिसोसिएशन होता है उस तरह से डिसोसिएट करेगा। ठीक है, तो क्योंकि ये वीक एसिड है, क्योंकि ये एक वीक एसिड है एंड सोल्यूशन में ऑलरेडी जो है क्या प्रेजेंट है, सोल्यूशन में ऑलरेडी A माइनस प्रेजेंट है। समझे क्या? दिस A माइनस इज ऑलरेडी प्रेजेंट, it is already present, this is already present in the form of anion. समझे क्या? This A minus is already present in the form of anion of salt, in the form of salt anion. Getting ना? A minus already present है। समझे क्या? इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया, दिस HA
this HA undergoes what? Acid dissociation. This HA undergoes acid dissociation in the presence of common ion which is A minus, और वो कॉमन आयन किसने दिया है? फ्रॉम सॉल्ट। समझे क्या? राइट। इस वजह से ये जो HA का डिसोसिएशन क्या हो जाएगा? सप्रेस हो जाएगा। समझे क्या? Therefore, acid dissociation of HA is suppressed. But anyways थोड़ा बहुत तो डिसोसिएशन होगा ना। समझे क्या? राइट। एंड इस डिसोसिएशन की वजह से ये जो डिसोसिएशन हुआ है, इस एसिड डिसोसिएशन की वजह से क्या आया है? इस एसिड डिसोसिएशन की वजह से H3O प्लस आया है, एंड दिस H3O प्लस टू बी यूज्ड to obtain what? pH of solution. बात समझे? अब देखो किस तरह से this will be used to obtain what? This will be used to obtain the pH of the solution. ठीक है, अब देखो किस तरह से। अच्छा यहां पे ये लिखा हुआ है, ठीक है। नाउ ऊपर आते हैं, किस तरह से हम लोग pH निकालेंगे? हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? हम लोग बात कर रहे हैं हेंडरसन्स इक्वेशन की। ये हम लोग बात करें किसकी? हेंडरसन्स इक्वेशन टू कैलकुलेट द pH ऑफ एसिडिक बफर। ठीक है, और क्या हुआ इसमें? एसिडिक बफर में क्या था? एसिडिक बफर में HA वीक एसिड बच गया था, क्योंकि एसिडिक बफर कब ऑब्टेन होता है? एसिडिक बफर तो ऑब्टेन होता है व्हेन देयर इज अ इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ वीक एसिड बाय अ स्ट्रॉन्ग बेस। मतलब ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ वीक एसिड इज मोर देन ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। तो उस केस में इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन होता है, तो उस केस में वीक एसिड क्या होता है? बच जाता है, और उसके साथ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड विद अ स्ट्रॉन्ग बेस आ जाता है। तो फाइनल सोल्यूशन क्या होता है? फाइनल सोल्यूशन में वीक एसिड होता है और उसका एनायन होता है। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एसिडिक बफर। तो उस एसिडिक बफर का हम लोग पीएच निकालने की कोशिश करें। किस तरह से पीएच निकालने की कोशिश करें? मैंने क्या बताया कि ये जो वीक एसिड है, पड़े पड़े क्या होगा? पानी में पड़े पड़े क्या होगा? ये डिसोसिएट हो जाएगा इनटू A माइनस एंड H3O प्लस। ये जो A माइनस है, A माइनस इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन द सोल्यूशन इन द फॉर्म ऑफ सॉल्ट एनायन। सॉल्ट क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। इस वजह से क्या होगा? HA का जो डिसोसिएशन इट इज अकरिंग इन द प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन from salt which is a strong electrolyte. Salt जो है क्या है? Salt जो है strong electrolyte है। समझे क्या? इस वजह से क्या कहा जाएगा कि इसका डिसोसिएशन जो सप्रेस हो जाएगा। बट जितना भी डिसोसिएशन होगा, ऑल्दो सप्रेस हुआ है, जितना भी डिसोसिएशन होगा, ये वाला डिसोसिएशन रिएक्शन जो है क्या कर रहा है? ये H3O प्लस दे रहा है, एंड दिस H3O प्लस विल बी यूज्ड टू इवैल्यूएट व्हाट? विल बी यूज्ड टू फाइंड आउट द pH ऑफ द सोल्यूशन। बात समझ में आई क्या? राइट। तो देखो जरा किस तरह से हम लोग इसको ऑब्टेन करेंगे। चलो मैं यहीं पे लिखता हूं, मैं इसको यहीं पे पूरा कैलकुलेशन करता हूं। तो अब देखो ये जो हमने इक्वेशन लिखा है HA प्लस वाटर गिव्स A माइनस प्लस H3O प्लस, तो इसके हिसाब से अगर मैं डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड लिखूं, तो इस एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होगा? इस एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा Ka इज इक्वल टू कितना? This is equal to H3O plus into कितना? A minus upon what? HA. Yes? समझे क्या? राइट? तो देखो जरा इस वाले इक्वेशन में ये जो हमने डिसोसिएशन ऑफ एसिड लिखा है, A माइनस का जो मेजर अमाउंट है, वो कहां से? बिकॉज एसिड का डिसोसिएशन तो सप्रेस हो गया है ना। अगर एसिड का डिसोसिएशन सप्रेस हो गया है तो हम लोग ये बोल सकते हैं, क्योंकि एसिड का डिसोसिएशन सप्रेस हो गया तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि A माइनस जो है कहां से आ रहा है? A माइनस जो है सॉल्ट से आ रहा है प्लस एसिड से आ रहा है। एसिड का डिसोसिएशन कैसा है? नेग्लिजिबल है इन द प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन। तो A माइनस का जो मेजर अमाउंट है वो कहां से आ रहा है? वो सॉल्ट से ही आ रहा है। समझे क्या? राइट।
तो इसको हम लोग किस तरह से इवैल्यूएट करेंगे, इसको हम लोग किस तरह से इवैल्यूएट करेंगे, दिस विल बी इवैल्यूएटेड एज व्हाट, किस तरह से इवैल्यूएट किया जाएगा, ये इवैल्यूएट किया जाएगा H3O प्लस इज इक्वल टू कितना, ध्यान से देखना, Ka इंटू HA अपॉन कितना A माइनस, समझे। नाउ H3O प्लस का एक्सप्रेशन आ गया, तो H3O प्लस कमिंग फ्रॉम व्हाट, बफर, समझे क्या। हम क्या मान लेंगे कि ये जो H3O प्लस फ्रॉम बफर आ रहा है, ये जो H3O प्लस फ्रॉम बफर आ रहा है, दिस इज मोर देन 10 की पावर -6, समझे क्या। एंड इफ दिस H3O प्लस विच इज कमिंग फ्रॉम बफर इज मोर देन 10 की पावर -6, तो H3O प्लस इन द सोल्यूशन विल बी इक्वल टू कितना, H3O प्लस फ्रॉम बफर प्लस क्या, H3O प्लस फ्रॉम वाटर। और क्योंकि H3O प्लस फ्रॉम बफर इज मोर देन 10 पावर -6, तो H3O प्लस फ्रॉम वाटर क्या हो जाएगा, निगलेक्ट हो जाएगा। एंड फाइनली अपने पास H3O प्लस फ्रॉम सोल्यूशन कितना बचेगा, H3O प्लस फ्रॉम सोल्यूशन अपने पास जो बचेगा वो कितना रहेगा, दैट विल बी इक्वल टू कितना, जो हमने निकाला Ka इंटू कितना HA अपॉन A माइनस, ठीक है। और यहां पे जो मैंने A माइनस लिखा है, ये मैंने जो A माइनस लिखा है ये मैं बता देता हूं कि A माइनस का जो मेजर कंट्रीब्यूशन है, दिस इज फ्रॉम सॉल्ट ओनली, समझे क्या, राइट। तो ये क्या आ गया, H3O प्लस फ्रॉम सोल्यूशन आ गया। तो बेसिकली यहां से क्या कर देंगे, pH ऑफ सोल्यूशन कितना, माइनस log टू द बेस 10 H3O प्लस ऑफ सोल्यूशन, समझे क्या, राइट। तो ये कितना हो गया, ये हो गया, ध्यान से देखना, अभी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन आ रहा है, माइनस log टू द बेस 10, ये क्या हो गया, H3O प्लस ऑफ सोल्यूशन हो गया ना। H3O प्लस ऑफ सोल्यूशन कितना है, Ka इंटू क्या, HA अपॉन क्या, A माइनस। A माइनस कहां से आ रहा है, सॉल्ट से आ रहा है, बताया रीजन इसका, समझे क्या, A माइनस इज कमिंग फ्रॉम सॉल्ट, समझे क्या, राइट। तो ये कितना हो गया, हम लोग क्या करेंगे, लॉग को अंदर मल्टीप्लाई करा देते हैं। अगर मैंने लॉग को अंदर मल्टीप्लाई करा दिया तो माइनस log टू द बेस 10 Ka, एंड मैं क्या करता हूं, माइनस साइन को बाहर रखता हूं, माइनस मतलब लॉग को एक्सपैंड कर देते हैं, ये क्या हो गया, log टू द बेस 10 Ka प्लस कितना, log टू द बेस 10, ध्यान से देखना, HA अपॉन क्या चीज, A माइनस, ठीक है। तो यहां से कितना आ जाएगा अपने पास, ये अपने पास आ जाएगा pH इज इक्वल टू, ये अपने पास आ जाएगा क्या, ये अपने पास आ जाएगा pH, अभी माइनस को मैं अंदर ले जाता हूं, माइनस log टू द बेस 10 Ka एंड माइनस log टू द बेस 10 HA अपॉन A माइनस, समझे क्या, राइट। तो यहां से कितना हो गया, ये हो गया pH इज इक्वल टू माइनस log टू द बेस 10 Ka, कितना हो गया, ये हो गया Pk, और ये क्या, माइनस log टू द बेस 10 HA अपॉन A माइनस। इसको मैं क्या कर सकता हूं, माइनस, और यहां पे क्या कर दिया मैंने, HA अपॉन A माइनस को रेसिप्रोकल कर दिया, और अगर मैंने इसको रेसिप्रोकल कर दिया तो log के सामने क्या आ गया, माइनस साइन आ गया, माइनस log टू द बेस 10, ये जो हो गया, ये हटाता हूं, तो ये जो हो गया pH इज इक्वल टू माइनस log टू द बेस 10 Ka एंड माइनस, इसको मैं क्या लिख दूं, माइनस log टू द बेस 10 HA अपॉन A माइनस का रेसिप्रोकल कर दिया, तो A माइनस अपॉन क्या हो गया, HA, समझे क्या, राइट।
तो यहां से कितना बन गया ये यहां से बन गया कितना, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग टू द बेस 10 के कितना हो गया pKa एंड माइनस माइनस कट के क्या हो गया प्लस लॉग टू द बेस 10 प्लस क्या चीज लॉग टू द बेस 10 a माइनस अपॉन एच ए माइनस अपॉन क्या एच ए, दिस इज इक्वल टू a माइनस अपॉन एच ए, राइट। तो दिस वन इज द हेंडरसन्स, अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी बता रहा हूं, अभी दिस वन इज द हेंडरसन्स इक्वेशन। पहले ये बता दूं कि ये जो है दिस इज नथिंग बट दिस इज द हेंडरसन्स इक्वेशन Henderson's equation to calculate pH of acidic buffer। बात समझे क्या, राइट। इसमें यहां पे क्या आया, यहां पे आया A माइनस। A माइनस क्या है, कंसंट्रेशन इन बफर, समझे क्या। A माइनस जो है दिस इज कंसंट्रेशन इन बफर, राइट, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट एंड आयन, मतलब दिस इज व्हाट, दिस इज concentration of, this is concentration of salt anion in buffer, समझे क्या। एंड HA जो है this is concentration of acid, weak acid left इन बफर, समझे क्या, राइट। तो जैसे हमने यहां पे इक्वेशन लिखा, हेंडरसन्स इक्वेशन हमने लिखा बफर का पीएच निकालने के लिए, किस तरह से, देयरफॉर पीएच ऑफ एसिडिक बफर, यहां के हिसाब से पीएच ऑफ एसिडिक बफर जो है ये अपने पास कितना आया, ये अपने पास आया pH इज इक्वल टू कितना, pKa प्लस लॉग टू द बेस 10 A माइनस अपॉन क्या HA। अब बात को सुनना ध्यान से, ये क्या है, ये कंसंट्रेशन है ना, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं pH इज इक्वल टू, ध्यान से सुनना, pKa प्लस लॉग टू द बेस 10। कंसंट्रेशन मतलब क्या, मोल्स अपॉन वॉल्यूम, राइट। अभी देखो A माइनस और HA से क्या आया, A माइनस आया, तो HA का N फैक्टर कितना है, 1 है, A माइनस का भी N फैक्टर कितना है, 1 है, समझे क्या। तो इसको हम लोग चाहे कंसंट्रेशन, चाहे हम लोग मोलैरिटी लिखें या नॉर्मेलिटी लिखें, एक ही बात है, समझे क्या। तो दिस इज व्हाट, मोलैरिटी ले लो या नॉर्मेलिटी ले लो, एक ही बात है, समझे क्या। तो क्योंकि N फैक्टर दोनों का कितना है, A माइनस, A पे माइनस 1 तो क्या है, 1 है। HA लिखा, HA गिव्स H प्लस प्लस A माइनस, तो N फैक्टर ऑफ HA भी कितना है, 1 है, समझे क्या। तो N फैक्टर क्या है, एनीवेज 1 है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं कि नॉर्मेलिटी ऑफ A माइनस अपॉन नॉर्मेलिटी ऑफ HA दैट इज लेफ्ट, ऐसे लिख सकते हैं, समझे क्या। अब देखना जरा, क्या pH इज इक्वल टू कितना, pKa प्लस लॉग टू द बेस, नॉर्मेलिटी को क्या लिखा जा सकता है, ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ A माइनस अपॉन क्या वॉल्यूम, डिवाइडेड बाय व्हाट, ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ HA लेफ्ट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो यहां से क्या, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कट जाएगा, समझे क्या। अब देखो क्योंकि यहां से वॉल्यूम क्या हो गया, कट रहा है, एंड फाइनली हमें क्या बच रहा है, फाइनली हमें ये जो मिल रहा है वो क्या है, pH इज इक्वल टू क्या चीज, pKa प्लस लॉग टू द बेस 10 ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ A माइनस अपॉन क्या चीज, अपॉन
gram equivalence of HA which is left. ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, ग्राम इक्विवेलेंस बोलो या मोल्स बोलो, उसमें कोई डिफरेंस तो नहीं है। ये चीज इस तरह से, राइट। अब दिस इज ऑल्सो व्हाट हेंडरसन्स इक्वेशन ओनली। अब हमें क्योंकि यहां पे क्या दिख रहा है, हमें यहां पे ये दिख रहा है कि सिंस expression of pH for acidic buffer का जो pH का एक्सप्रेशन है is independent of volume of solution। क्योंकि हमें इस वाले एक्सप्रेशन में कहीं पे भी वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन नहीं आ रहा है। देख सकते हो pH इज इक्वल टू pKa प्लस log टू द बेस 10 ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ A माइनस अपॉन ग्राम क्यू HA लेफ्ट, क्यू ऑफ वॉल्यूम डिपेंडेंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। इस वजह से हम ये कह सकते हो, सो वी कैन से दैट pH of buffer will not change, pH of buffer will not change on dilution। क्योंकि जब डाइल्यूशन करते हैं तो क्या होता है, क्या चीज चेंज होता है, वॉल्यूम चेंज होता है ना। और यहां पे क्या वॉल्यूम का एक्सप्रेशन तो है ही नहीं, करेंगे ना, राइट। इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि pH ऑफ द बफर विल नॉट चेंज ऑन डाइल्यूशन। मतलब डाइल्यूशन किया तो भी pH ऑफ बफर कैसा रहेगा, pH ऑफ बफर जो है वो कांस्टेंट रहने वाला है। इवन अगर वॉल्यूम चेंज हुआ तो pH ऑफ बफर कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। समझे क्या, राइट। तो इसके हिसाब से ये अभी तक जो मैंने एक्सप्रेशन निकलवाया उसके हिसाब से हमने यहां पे जो एग्जांपल लिया था एसिड बेस टाइट्रेशन का, ये हमने एग्जांपल लिया था ना, दिस वाज द एग्जांपल ऑफ एसिड बेस टाइट्रेशन व्हिच वी हैव टेकन। और हमने यहां पे क्या दिख रहा था, हमने यहां पे ये दिख रहा था कि फाइनल सोल्यूशन में क्या आया हमारे पास, फाइनल सोल्यूशन हमको क्या मिला, फाइनल सोल्यूशन हमको मिला क्या, देयर आर सम ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड व्हिच इज लेफ्ट, some gram equivalents of acid which is left, ये चीज, and there is some gram equivalent of salt which is formed। तो ये फाइनल मिक्सचर क्या है, फाइनल मिक्सचर इज व्हाट, हमने लिखा यहाँ पे, मैंने लिखा कि फाइनल मिक्सचर इज नथिंग बट फाइनल मिक्सचर इज एसिडिक बफर। ठीक है, तो ये जो हमें एसिडिक बफर आया है, तो ये जो हमें एसिडिक बफर आया है इसका पीएच हम निकाल सकते हैं। ये जो हमको अभी हमने इक्वेशन तो निकाल लिया ना, ये जो हमें एसिडिक बफर आया है इसका हम पीएच निकाल सकते हैं ना। इसका पीएच कितना हो जाएगा, इसका पीएच कितना हो जाएगा, ये जो हमने एसिडिक बफर निकाला इसका पीएच कितना आ जाएगा, इसका पीएच आ जाएगा, पीएच हो जाएगा कितना, pKa, किसका pKa, एसिटिक एसिड का pKa, समझे क्या, प्लस क्या चीज, log टू द बेस 10 ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ सॉल्ट एंड आयन, समझे क्या, ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ A माइनस विच इज लेफ्ट इन द बफर अपॉन कितना, ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ एसिड विच इज लेफ्ट, समझे क्या। तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, इसका pH विल बी इक्वल टू कितना, इट विल बी इक्वल टू pKa ऑफ CH3COOH प्लस क्या चीज, log टू द बेस 10, कितना ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ A माइनस है, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्ट फॉर्म कितना दिख रहा है, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्ट फॉर्म इज इक्वल टू कितना, इट इज इक्वल टू NbVb अपॉन ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ एसिड लेफ्ट कितना, NaVa माइनस NbVb। बात समझे क्या, राइट, मतलब इनके वैल्यूज होंगे ना, सो दिस विल बी इक्वल टू कितना, NbVb अपॉन NaVa माइनस NbVb। बात समझे क्या, राइट। तो ये चीज है, समझे क्या। अच्छा, क्वेश्चन में बढ़ने से पहले, आगे की चीजों को देखने से पहले मैं तुम्हें एक चीज बता दूं कि जैसे हमने यहां पे जो एक्सप्रेशन निकाला, ये वाला एक्सप्रेशन, pH इज इक्वल टू pKa प्लस log टू द बेस 10 A माइनस अपॉन ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड विच इज लेफ्ट। ये जो Ka है, pKa जो है इन दिस इक्वेशन, इन द Henderson's equation, in the
हेंडरसन्स इक्वेशन क्या, pH इज इक्वल टू pKa प्लस log टू द बेस 10 A माइनस अपॉन HA। एसिडिक बफर का जो एक्सप्रेशन है pKa और Ka कि किसका है, दिस बिलोंग्स टू एसिड प्रेजेंट इन द बफर। बफर में जो एसिड है ये उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट है। Ka जो है यहां पे, क्योंकि क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मैं बताता हूं। Ka जो है दिस इज द एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, दिस इज द एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ weak acid present in the buffer। समझे क्या? ये चीज बताना क्यों जरूरी है, ये चीज बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि फॉर एग्जाम्पल ये चीज पता होना क्यों जरूरी है, ये चीज पता होना इसलिए जरूरी है क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं तुमसे कि राइट द pH एक्सप्रेशन ऑफ द फॉलोइंग बफर्स, समझे क्या? जैसे मैं कहूं राइट फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन दे दिया मैंने, H2CO3 gives H plus plus HCO3 minus, and HCO3 minus gives H plus plus CO3 minus 2। समझे क्या? तो इसमें Ka ऑफ H2CO3 क्या हो गया, Ka1 हो गया। समझे क्या? एंड सेकेंड वाले स्टेप के लिए एसिड क्या है, HCO3 माइनस है, तो Ka ऑफ HCO3 माइनस क्या हो गया, ये Ka2 हो गया। ठीक है, तो अब अगर कहा जाए कि राइट ऑल्सो, एक तो ये चीज गिवन है, एक ये चीज हमें गिवन है, समझे क्या? और उसके बाद पहली चीज जो गिवन है, दूसरी चीज जो हमें गिवन है वो क्या है, वो है H3PO4 gives H plus plus H2PO4 minus 1, then H2PO4 minus 1 gives H plus plus HPO4 minus 2, and उसके बाद HPO4 minus 2 gives H plus plus PO4 minus 3। समझे क्या? इसके लिए पहले वाले स्टेप में एसिड क्या है, पहले वाले स्टेप में एसिड जो है वो H3PO4 है ना, तो Ka ऑफ H3PO4 क्या हो गया, Ka1 हो गया। सेकेंड वाले स्टेप में एसिड क्या है, H2PO4 माइनस 1 है ना, राइट? तो इसमें क्या होगा, इसमें Ka ऑफ H2PO4 माइनस 1, इसमें क्या होगा, Ka ऑफ H2PO4 माइनस 1, सेकेंड डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या, Ka2, एंड यहां पे एसिड क्या है, HPO4 माइनस 2, तो इसके हिसाब से Ka ऑफ HPO4 माइनस 2 इज इक्वल टू कितना, Ka3। बात समझे क्या? राइट। तो अब हमसे कहा गया है, अब हमसे सीधे ये कहा जा रहा है कि वो गिवन था, राइट pH expressions for the following buffer solution। समझे क्या? पहला बफर सॉल्यूशन हमें दिया है H2CO3 प्लस HCO3 माइनस, समझे? तो इसमें H2CO3 क्या है, H2CO3 वीक एसिड है और HCO3 माइनस क्या है, ये एनायन ऑफ वीक एसिड है। तो इसके pH का एक्सप्रेशन कैसे लिखा जाएगा, pH इज इक्वल टू कितना, pKa। किसका pKa,
जो एसिड है उसका pKa, समझे क्या? क्या? H2CO3 प्लस क्या चीज? log टू द बेस 10 A माइनस अपॉन क्या? HA, ये होता है ना, राइट? तो क्या हो जाएगा? pH इज इक्वल टू, क्योंकि H2CO3 के मैंने दो वैल्यूज दे दिए, कौन कौन से? एक दे दिया Ka1, एक दे दिया Ka2, तो यहां पे कंफ्यूजन हो सकता है Ka1 आएगा कि Ka2 आएगा, ठीक है? तो मैं वो कंफ्यूजन दूर करने की कोशिश कर रहा हूं। तो यहां पे क्या हो जाएगा? pH विल बी इक्वल टू pK, एसिड क्या है? H2CO3 ना, तो H2CO3 का K1 K2 में से कौन सा है? K1 है, तो क्या हो गया? pKa1 प्लस log टू द बेस 10 A माइनस क्या चीज हो गया? ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ A माइनस, A माइनस क्या है? HCO3 माइनस अपॉन ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ व्हाट? ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ H2CO3। बात समझे क्या? राइट, ये होगा क्या? pH का एक्सप्रेशन। बात समझे? ये चीज समझ में आनी जरूरी है। उसी तरह से सेकंड पार्ट अगर मैं दे दूं कि राइट डाउन द pH एक्सप्रेशन फॉर द बफर HCO3 माइनस प्लस CO3 माइनस 2, समझे क्या? तो HCO3 माइनस क्या है? HCO3 माइनस यहां पे वीक एसिड है, समझे क्या? CO3 माइनस 2 क्या है? ये है सॉल्ट एनायन, A माइनस एनायन, सॉल्ट एनायन, समझे क्या? तो इसका pH क्या होगा? pH विल बी इक्वल टू pKa, किसका? pKa, जो एसिड है बफर में उसका pKa। बफर में एसिड क्या है? बफर में एसिड है HCO3 माइनस, समझे क्या? बफर में एसिड है HCO3 माइनस, तो ये क्या होगा? pKa। एसिड क्या है बफर में? बफर में एसिड है HCO3 माइनस प्लस क्या चीज? log टू द बेस 10 A माइनस अपॉन वीक एसिड HA। बात समझे क्या? तो ये क्या हो गया? ये हो गया pH इज इक्वल टू pK, HCO3 माइनस का Ka क्या है? देखो जरा, क्या है Ka? H2CO3 के लिए ये H2CO3 दो स्टेप में डिसोसिएट होता है, HCO3 माइनस का Ka क्या है? Ka2 है। बात समझे क्या? राइट, तो यहां पे क्या आएगा? ये आएगा pKa2 प्लस log टू द बेस 10 A माइनस क्या है? A माइनस है CO3 माइनस 2 अपॉन क्या? मतलब ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ CO3 माइनस 2, ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ CO3 माइनस 2 अपॉन क्या? अपॉन ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ HCO3 माइनस। बात समझे क्या? n फैक्टर दोनों का क्या है? n फैक्टर दोनों का 1 है, बताया था ना? n फैक्टर ऑफ A माइनस एंड HA इज 1, राइट? उसी तरह से सिमिलरली अगर हमें कहा जाए, ये मैंने क्या दिया? ये मैंने एग्जांपल दिया B पार्ट। अगर हमें कहा जाए C पार्ट के एग्जांपल में, हमें कहा जाए फाइंड द pH ऑफ द बफर है H3PO4 प्लस H2PO4 माइनस 1। तो अभी फटाफट से लिख देते, H3PO4 प्लस H2PO4 माइनस 1 का pH क्या होगा? pH विल बी इक्वल टू कितना? इसमें इस वाले बफर में वीक एसिड क्या है? इस वाले बफर में वीक एसिड हो गया, ये हो गया क्या? वीक एसिड, और H2PO4 माइनस 1 क्या हो गया? एनायन ऑफ दैट पर्टिकुलर वीक एसिड, समझे क्या? तो इसका pH क्या हो जाएगा? pH विल बी इक्वल टू व्हाट? pH विल बी इक्वल टू pKa, किसका pKa? जो वीक एसिड है उसका pKa। वीक एसिड क्या है? H3PO4 प्लस क्या चीज? log टू द बेस 10 ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ एनायन ऑफ वीक एसिड अपॉन क्या? वीक एसिड इटसेल्फ HA। तो इसके हिसाब से H3PO4 का pK कितना हो गया? pH विल बी इक्वल टू कितना? H3PO4 कितने स्टेप में जाता है? 3 स्टेप में डिसोसिएट होता है ना, ये H3PO4 3 स्टेप में होता है ना। तो H3PO4 का Ka कितना है? Ka1 है, समझे क्या? तो यहां पे क्या आ जाएगा? यहां पे आ जाएगा कितना? pKa1, दिस विल बी इक्वल टू कितना? दिस विल बी इक्वल टू pKa1 प्लस log टू द बेस 10। एनायन क्या है? एनायन है H2PO4 माइनस, मतलब ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ एनायन, मतलब क्या? ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ एनायन
H2PO4 minus 1 upon ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ एसिड विच इज लेफ्ट H3PO4। क्योंकि n फैक्टर 1 है तो ग्राम इक्विवेलेंस बोलो चाहे मोल्स बोलो एक ही बात है, समझे क्या? राइट, इस तरह से आई होप सो चीजें क्लियर हो रही होंगी, समझे क्या? उसी तरह से नेक्स्ट वाला पार्ट अभी शायद समझ गए होगे। सी डी H2PO4 minus 1 प्लस HPO4 माइनस 2 ये दिया गया है। तो ये भी क्या है? ये भी एसिडिक बफर है। इसमें क्या है? ये हो गया वीक एसिड और ये हो गया एनायन ऑफ दैट वीक एसिड। तो ये क्या हो गया? ये भी क्या हो गया? दिस इज ऑल्सो व्हाट? दिस इज ऑल्सो अ एसिडिक बफर। दिस इज ऑल्सो अ नथिंग बट एन एसिडिक बफर। तो इसका पीएच क्या हो जाएगा? पीएच हो जाएगा pKa। किसका pKa? बफर में जो एसिड है, एसिड क्या है बफर में? एसिड H2PO4 माइनस 1 है। तो एसिड क्या है बफर में? एसिड है H2PO4 माइनस 1 प्लस log टू द बेस 10 सॉल्ट एंड आयन अपॉन व्हाट? Ha। A माइनस कहां से आता है? सॉल्ट एंड आयन से आता है, समझे क्या? राइट, तो इसके हिसाब से क्या हो गया? pH इज इक्वल टू H2PO4 माइनस 1 का Ka क्या है? Ka1 है कि Ka2 है? हमने देखा ये H2PO4 माइनस 1, H2PO4 माइनस 1 का Ka क्या है? Ka2 है, समझे क्या? तो इस वाले बफर में pKa में क्या आएगा? ये आएगा pKa2 प्लस log टू द बेस 10 ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ एनायन। एनायन क्या है? HPO4 माइनस 2, ये चीज समझे क्या? ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ HPO4 माइनस 2 अपॉन ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ Ha H2PO4 माइनस 1। बात समझ में आ गई? ये चीज है, क्लियर? एंड सिमिलरली द लास्ट वन, दिस वाज डी पार्ट। उसी तरह से अगर मैं ई पार्ट की बात करूं, अगर हमारे पास है HPO4 माइनस 2 प्लस PO4 माइनस 3, समझे क्या? राइट, तो ये क्या है? दिस इज व्हाट? HPO4 माइनस 2 क्या है? HPO4 माइनस 2 इज अ वीक एसिड एंड PO4 माइनस 3 इज व्हाट? एनायन ऑफ HPO4 माइनस 2। तो ये वीक एसिड है एंड PO4 माइनस 3 क्या है? एनायन, मतलब सॉल्ट एनायन कमिंग फ्रॉम द सॉल्ट, समझे क्या? राइट, तो ये भी क्या हो गया? दिस अगेन बिकम्स व्हाट? दिस अगेन बिकम्स अ एसिडिक बफर। दिस अगेन बिकम्स एन एसिडिक बफर। ये भी हो गया एसिडिक बफर। तो इसका पीएच क्या हो जाएगा? इसके पीएच के एक्सप्रेशन में क्या आएगा? पीएच इज इक्वल टू कितना? pKa। किसका pKa? जो एसिड है, बफर में एसिड क्या है? एसिड है HPO4 माइनस 2। तो HPO4 माइनस 2 प्लस log टू द बेस 10 सॉल्ट एनायन अपॉन वीक एसिड Ha। तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा? pH। अभी तुम खुद ही देख सकते हो HPO4 माइनस 2 का Ka क्या है? Ka3 है प्लस log टू द बेस 10 ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ PO4 माइनस 3 अपॉन ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ H2PO4 माइनस 2। बात समझे क्या? राइट, गॉट इट? समझ में आ गया? आई होप सो क्लियर हुआ होगा, कोई डाउट नहीं आना चाहिए इसमें, ठीक है? तो ये थे पीएच के एक्सप्रेशंस। नाउ अभी जो है हम क्या करेंगे, एक फटाफट से हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं, जल्दी से क्वेश्चन देख लेते हैं। यहां पे बफर का एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं जिससे कि तुम्हें एक आइडिया लग जाए कि हम लोग कर क्या रहे। ये जो है अच्छा, यहां पे जो है क्वेश्चन आगे होगा। हाँ चलो ठीक है, देखते हैं। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं।
बफर कैपेसिटी दिया गया है। हाँ चलो ये वाला क्वेश्चन लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 21 लेते हैं। समझे क्या? लेट अस टेक, अभी आगे क्वेश्चंस कराऊंगा मैं, टाइट्रेशन के हिसाब से मैं क्वेश्चंस कराऊंगा, मगर पहले ये जो सिंपल क्वेश्चन है इसको देखते हैं हम लोग। हाँ चलो, सिंपल सा क्वेश्चन, फिर आज का क्लास बंद करेंगे हम लोग। देखो जरा क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन कह रहा है द pH ऑफ अ ब्लड स्ट्रीम इज मेंटेन्ड बाय अ प्रॉपर बैलेंस ऑफ H2CO3 एंड NaHCO3। ठीक है, मतलब मैंने बताया ब्लड क्या होता है, बफर होता है। अब इस चीज को जो है थ्योरी पॉइंट से लिख लो कि ब्लड इज अ बफर विच कंसिस्ट ऑफ H2CO3 एंड NaHCO3। मतलब थ्योरी पॉइंट से क्या हो गया, ब्लड जो है, ब्लड इज अ बफर विच हैज H2CO3 प्लस HCO3 माइनस। H2CO3 क्या है, वीक एसिड है, एंड HCO3 माइनस क्या है, एनायन ऑफ दैट वीक एसिड है। ठीक है, नाउ अब देखो जरा क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि व्हाट वॉल्यूम ऑफ 5 मोलर NaHCO3 solution should be mixed with 10 ml of a sample of solution which is 2.5 molar in H2CO3, और उस H2CO3 में बिल्कुल भी HCO3 माइनस नहीं है, in order to maintain pH equal to 7.4। बात समझे क्या? राइट, मतलब क्या कहा जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि हमारे पास क्या है, क्या कह रहे हैं कि व्हाट वॉल्यूम ऑफ 5 मोलर NaHCO3 शुड बी मिक्स विद 10 ml ऑफ अ सैंपल ऑफ सोल्यूशन विच इज 2 मोलर इन H2CO3। मतलब ये कहा जा रहा है कि हमारे पास एक सैंपल है which is 10 ml H2CO3, getting ना, 10 ml 2.5 मोलर 10 ml H2CO3। ठीक है, अब ये H2CO3 तो बफर है नहीं, इसको बफर बनाना है। ठीक है, तो इसको बफर कैसे बनाएंगे, क्या कह रहे हैं कि व्हाट वॉल्यूम ऑफ 5 मोलर NaHCO3, मतलब हम इस शुड बी मिक्स विद 10 ml sample of, should be mixed with 10 ml sample of a solution which is 2.5 molar in H2CO3। मतलब ये जो 2.5 मोलर H2CO3 का सोल्यूशन है, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें हम लोग 5 मोलर, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें हम लोग 5 मोलर NaHCO3 ऐड कर रहे हैं, उसका वॉल्यूम NaHCO3 का वॉल्यूम कितना होगा, सच दैट मिक्स करने के बाद जो हमको मिले, क्या मिक्स करने के बाद जब हमने मिक्स कर दिया तो हमको क्या मिलेगा, यहां से जब हमने इनको ऐसे मिक्स कर दिया तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा H2CO3 प्लस NaHCO3। NaHCO3 क्योंकि सॉल्ट है, NaHCO3 क्योंकि सॉल्ट है तो NaHCO3 विल एग्जिस्ट एज व्हाट, Na प्लस HCO3 माइनस। समझे क्या? राइट, तो ऐसे बोलो या फिर और H2CO3 प्लस HCO3 माइनस। समझे क्या? मतलब क्या, वीक एसिड एंड सॉल्ट ऑफ वीक एसिड विद अ स्ट्रॉन्ग बेस, या फिर वीक एसिड प्लस सॉल्ट ऑफ वीक एसिड। ये जो सॉल्ट ऑफ वीक एसिड विद अ स्ट्रॉन्ग बेस, उसने क्या दिया, उसने दिया एनायन ऑफ दैट वीक एसिड। तो ये क्या बन गया, ये जो निकल के आया, क्या निकल के आया, ये निकल के आया एसिडिक बफर, सच दैट
ये जो बन जाए ये एसिडिक बफर बन जाए, एंड इस एसिडिक बफर का पीएच कितना कहा जा रहा है, कांस्टेंट पीएच कहा जा रहा है 7.4, ये कहा जा रहा है। समझे क्या? तो भाई बहुत आसान है, हमें क्या करना है, हमें इस HCO3 माइनस का वॉल्यूम निकालना है कि भाई हमें कितना वॉल्यूम ऑफ HCO3 माइनस डालना चाहिए सच दैट H2CO3 में जब कुछ अमाउंट ऑफ NaHCO3 चला जाए, मतलब H2CO3 में जब कुछ अमाउंट ऑफ NaHCO3 चला जाए, मतलब HCO3 माइनस चला जाए, तो फाइनल रिजल्टेंट मिक्सचर क्या बन जाए, बफर बन जाए जिसका पीएच कितना है 7.4। ठीक है, तो सीधी बात, हमें इतना पता है, हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि इक्वेशन जो होता है, इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन होता है एसिडिक बफर बनेगा, एसिडिक बफर का पीएच का इक्वेशन क्या होता है, pKa। एसिड क्या है इस एसिडिक बफर में, एसिड क्या है, एसिड तो है इस एसिडिक बफर में, एसिड जो है वो क्या है, एसिड है H2CO3, क्योंकि ये जो है ये तो सॉल्ट एनायन है, A माइनस है। समझे क्या? तो pKa किसका आएगा, pKa आएगा H2CO3 का आएगा, प्लस log टू द बेस 10 क्या चीज, क्या चीज, ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ HCO3 माइनस अपॉन ग्राम इक्विवेलेंस ऑफ H2CO3। समझे क्या? राइट या फिर क्योंकि n फैक्टर 1 ही लेना है हमें, तो हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि pH इज इक्वल टू कितना, pKa किसका, जो एसिड है H2CO3 प्लस log टू द बेस 10 मोल्स ऑफ, ग्राम इक्विवेलेंस बोलो या मोल्स बोलो, ग्राम इक्विवेलेंस या और मोल्स, क्योंकि n फैक्टर कैसा है, 1 है ना। तो ग्राम इक्विवेलेंस बोलो या फिर n फैक्टर इंटू मोल्स ऑफ HCO3 माइनस अपॉन कितना, n फैक्टर इंटू मोल्स ऑफ H2CO3। समझे क्या? राइट तो सीधी बात, n फैक्टर कितना 1, इधर भी n फैक्टर कितना 1, क्योंकि H2CO3 एंड HCO3 माइनस एक साथ को एग्जिस्ट कर रहे हैं, गेटिंग ना, मतलब H2CO3 विल फॉर्म HCO3 माइनस ओनली। समझे क्या? राइट तो इसके हिसाब से pH कितना दिया गया, pH दिया गया हमें कितना 7.4 इज इक्वल टू pKa ऑफ H2CO3 क्या हो गया, pKa1 हो गया ना, दिस बिकम्स कितना, दिस बिकम्स pKa1 प्लस log टू द बेस 10 ग्राम मोल्स ऑफ HCO3 माइनस कितना, मोलारिटी ऑफ HCO3 माइनस इंटू वॉल्यूम ऑफ HCO3 माइनस, मोल से ये होता है ना, अपॉन क्या चीज, मोलारिटी ऑफ H2CO3 अपॉन इंटू वॉल्यूम ऑफ H2CO3, यही चीज है ना। समझे क्या? तो pKa1 हमें कितना दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया ना, ये देखो क्वेश्चन में दिया गया है कि pKa ऑफ H2CO3 6.7, तो pKa ऑफ H2CO3 कितना दिया गया, 6.7 दिया गया है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया 7.4 इज इक्वल टू pKa1 कितना 6.7 प्लस log टू द बेस 10 कितना, बोलो जरा कितना, मोलारिटी ऑफ HCO3 माइनस कितना, कितना मोलारिटी ऑफ HCO3 माइनस हमने लिया है, हमने मोलारिटी ऑफ HCO3 माइनस लिया है हाउ मच, 5 मोलर, ठीक है, और H2CO3 का कितना लिया है 2.5 मोलर, H2CO3 का वॉल्यूम कितना लिया है 10 ml, तो मोलारिटी ऑफ HCO3 माइनस कितना है 5 मोलर इंटू वॉल्यूम ऑफ HCO3 माइनस होल डिवाइडेड बाय मोलारिटी ऑफ H2CO3 कितना लिया है हमने 2.5 मोलर इंटू वॉल्यूम ऑफ H2CO3 कितना लिया है 10 ml। समझे क्या? इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ गया, ये आ गया 0.7, 0.7 इज इक्वल टू कितना, log टू द बेस 10 5 अपॉन 2.5 1 टाइम्स 2 टाइम्स। समझे क्या? फिर ये कितना हो गया 2 1 टाइम्स 2 बाई 10 हो गया ना, तो कितना हो गया 2 1 टाइम्स 2 5 टाइम्स, तो ये कितना आ गया, ये आ गया हमारे पास वॉल्यूम ऑफ HCO3 माइनस अपॉन कितना 5 ml।
समझे क्या? अभी यहां से हमें log का वैल्यू भी दिया गया है शायद, ये क्या कह रहे हैं कि log 2 इज इक्वल टू 0.3। पहली बात ये क्या है 0.7 है ना, तो 0.7 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 1 माइनस 0.3 इज इक्वल टू कितना, log टू द बेस 10 वॉल्यूम ऑफ HCO3 माइनस अपॉन 5 ml। या फिर सीधे सीधे हम लोग एंटी लॉग क्यों नहीं ले लें, सीधे सीधे एंटी लॉग ले लेंगे। सो कितना आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ HCO3 माइनस अपॉन कितना 5 ml इज इक्वल टू 10 की पावर 0.7 और ये आ जाएगा 5। log टू द बेस 5 होता है 0.7, समझे क्या? राइट, तो इसके हिसाब से वॉल्यूम ऑफ HCO3 माइनस सोल्यूशन या फिर वॉल्यूम ऑफ NaHCO3 कितना हो गया, 5 इंटू 5 25 ml। वी मस्ट टेक 25 ml ऑफ NaHCO3 सोल्यूशन, समझे क्या? दिस इज द आंसर, ये आंसर है। बात समझ गए? राइट, रिक्वायर्ड वॉल्यूम कितना है 25 ml। ठीक है, सो विल स्टॉप हियर, थैंक यू।